तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव एयर। तो आज मैं आ गया हूँ परमैन पाको इन लव का पार्ट 3 लेकर। और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर पहले उसे देख लीजिए। मूविंग ऑन टू द इंट्रो। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heart from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पाको को बर्डमैन का कॉल आता है और बर्डमैन सभी परमैन्स को एक साथ बुलाते हैं और पाको बर्डमैन के पास चली जाती है। अब आगे पाको बर्डमैन के पास जा ही रही होती है और वो सोच रही होती है कि आज मैं परमैन को बता दूंगी मेरी आइडेंटिटी कि मैं ही सुमीरे हूँ। और वो सोचती है कि क्या पता क्या रिएक्शन होगा परमैन का जब उसे पता चलेगा कि मैं ही सुमीरे हूँ। पाको ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बर्डमैन के पास चली जाती है। पाको जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि परमैन, बूबी, पायन वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। तो पाको उनके पास जाती है। परमैन फिर बर्डमैन से पूछता है, बर्डमैन आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? बर्डमैन खुश होकर परमैन से कहते हैं, मैंने देखा है कि जापान में क्राइम रेट बहुत घट गई है और एक्सीडेंट्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और मुझे पता है कि ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है, जो तुम लोगों ने मेहनत किया है, दिन रात जाकर तुम लोगों ने ड्यूटी की है, इसीलिए अभी जापान में अभी क्राइम रेट्स बहुत घट गए। तो मैंने सोचा है कि तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई, तो क्यों ना तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे दूँ और तुम्हें इस 1 महीने में परमैन की ड्यूटी से छुट्टी दे रहा हूँ। तुम अपना परमैन सेट अपने पास ही रख सकते हो, पर तुम ध्यान रखना कि इस पूरे महीने को तुम लोग अच्छे से एंजॉय करो और पूरा रेस्ट लेने का कोशिश करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग परमैन की ड्यूटी से बहुत ज़्यादा थक चुके हो। ये बात सुनकर ही परमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब खुशी से अपने घर चला जाता है। और उसके बाद बूबी और पायन भी खुश होकर अपने घर चले जाते हैं, पर इससे पाको खुश नहीं होती है। फिर बर्डमैन पाको को देखते हैं और पूछते हैं, पाको क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? फिर पाको कहती है, नहीं बर्डमैन, मैं बहुत खुश हूँ। फिर बर्डमैन पाको को देखकर समझ जाते हैं कि पाको कुछ तो छिपा रही है। फिर बर्डमैन अपनी टेलीपैथी से पाको का ब्रेन रीड करने लगता है। उस टाइम पाको सोच रही होती है, बर्डमैन ने हमें छुट्टियाँ दे दी, मैं तो सोच रही थी मैं इन छुट्टियों में परमैन के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी और उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, पर अब मुझे घर में सुमीरे बन के रहना पड़ेगा। ये सुनकर बर्डमैन समझ जाते हैं कि पाको क्यों उदास है और वो कहते हैं, पाको तुम टेंशन मत लो, मैं अभी परमैन को यहाँ पे बुलाता हूँ। पाको को उस टाइम कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है, पर क्यों बर्डमैन, आप परमैन को क्यों बुला रहे हो? इतने में बर्डमैन अपनी मशीन से परमैन को टेलीपोर्ट करने लगते हैं। परमैन इस टाइम अपने घर में एंटर हो ही रहा था कि परमैन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वापस बर्डमैन के पास आ जाता है। परमैन पहले एक इधर उधर देखता है, फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। फिर वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि बर्डमैन वहाँ पे है और वो पूछता है, बर्डमैन आपने मुझे यहाँ बुलाया क्या? बर्डमैन कहते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें और पाको को साथ में छुट्टी दूँ किसी और जगह पर। फिर परमैन पूछता है, पर क्यों बर्डमैन? बर्डमैन कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग अपने असली रूप में ज़्यादा फ्री नहीं रह सकते हो, तो मैंने सोचा है कि तुम्हें कहीं और छुट्टी दूंगा जिससे तुम फ्री रहोगे और तुम्हारी जगह तुम्हारे रोबोट्स काम करेंगे, ठीक है? परमैन फिर बर्डमैन से कहता है, पर बर्डमैन आप मुझे पाको के साथ ही क्यों भेज रहे हैं? मैं तो अकेले भी जा सकता था ना बर्डमैन। फिर परमैन की तरफ पाको बहुत गुस्से से देख रही होती है। परमैन पाको को देखकर कहता है, कोई बात नहीं बर्डमैन, मैं चला जाऊँगा पाको के साथ ही। बर्डमैन कहते हैं, तो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम दोनों को मैं दूसरे शहर भेज रहा हूँ क्योंकि इस शहर में सब तुम्हें पहचानते। मैं तुम्हें ओसाका भेज रहा हूँ, पायन के शहर। वहाँ पे पायन से तुम पूछना कि एक घर रेंट पे ले लेना और तुम दोनों 1 महीने तक वहीं पे रहना, ठीक है? परमैन कहता है, ठीक है बर्डमैन, अब मैं घर जा रहा हूँ कुछ पैकिंग करने। फिर परमैन अपने घर चला जाता है। उसके बाद बर्डमैन पाको की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, पाको अब तुम खुश हो ना? पाको कहती है, थैंक यू बर्डमैन, अब मैं बहुत खुश हूँ। पर बर्डमैन कहते हैं, हाँ पाको बोलो। फिर पाको कहती है, बर्डमैन क्या मैं अपना फेस परमैन को दिखा सकती हूँ? बर्डमैन कहते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाको, तुम अपना फेस परमैन को दिखा सकती हो, पर तुम अपना फेस बूबी और पायन को नहीं दिखा सकती हो। पाको कहती है, ठीक है बर्डमैन, मैं सिर्फ अपना फेस परमैन को ही दिखाऊंगी। फिर बर्डमैन कहते हैं, ठीक है पाको, मैं अब चलता हूँ। फिर बर्डमैन अपनी डिश लेके वहाँ से चले जाते हैं। पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है पैकिंग करने। फिर पाको अपने घर पहुँचती है और अपने रोबोट को देखती है और वो रोबोट से पूरी बात बताती है।
फिर उसकी रोबोट कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना पाको, अब तो तुम्हें एक दिन नहीं पूरा 1 महीना तुम परमैन के साथ रह सकती हो और तुम उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर सकती हो। पाको कहती है हाँ मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर पाको कहती है मैंने कल परमैन के घर जाकर मैंने उसकी मम्मी से बहुत सारा खाना बनाना सीखा है, मैं अब परमैन को रोज़ खाना बना कर खिलाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर उसकी रोबोट कहती है पाको तुम और परमैन के बारे में कितना सोचोगी और उसका कितना केयर करोगी। फिर पाको अपने रोबोट से गुस्से से कहती है चुप रहो रोबोट, तुम्हें क्या पता मैं परमैन को कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर सीन परमैन पे आता है। परमैन अपने रोबोट से कह रहा होता है रोबोट तुम्हें क्या लगता है बर्डमैन ने मुझे और पाको को एक साथ क्यों भेजा है। फिर उसका रोबोट कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि बर्डमैन को पता है कि तुम्हारे और पाको के बीच में केमिस्ट्री कितनी अच्छी है और वो तुम दोनों को 1 महीना साथ में रखना चाहते हैं जिससे कि तुम्हारा और पाको का प्यार बढ़ जाए। फिर परमैन रोबोट की ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है रोबोट, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। हाँ मैं पाको को पसंद करता हूँ पर उतना भी नहीं करता हूँ। फिर उसका रोबोट हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता है तुम पाको को पसंद नहीं करते हो, तुम पाको को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि मैं तुम्हारा ही रोबोट हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर परमैन कहता है हाँ तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुम मेरे सामने मत बोलो, मुझे शर्म आती है, सब बातें मेरे सामने मत बोला करो। फिर परमैन अपने रोबोट को बंद करता है और फिर उसकी मम्मी उसे खाने के लिए बुलाती है। फिर परमैन नीचे खाना खाने जाता है। फिर वो खाना खा के आता है और वो बेड पे लेट के पाको के बारे में सोच रहा होता है कितना मज़ा आएगा ना मुझे पाको के साथ 1 महीना रहने में, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो मुझसे कितना ज़्यादा पसंद करती है और शायद वो मुझे अपना रियल फेस भी दिखा दे। दूसरी तरफ पाको भी यही सोच रही होती है कि मुझे 1 महीने का टाइम मिल रहा है परमैन के साथ स्पेंड करने का, इन दिनों मैं परमैन के बारे में सब जान जाऊँगी कि वो मुझे कितना ज़्यादा पसंद करता है और वो मेरे बारे में क्या क्या सोचता है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं। फिर उन्हें नींद आ जाती है, फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। इस सुबह पाको बहुत जल्दी उठ जाती है और वो अपना रेडी होकर अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और कहती है रोबोट अब मैं 1 महीने की छुट्टी के लिए जा रही हूँ तो तुम मेरी जगह ले लेना। फिर उसकी रोबोट कहती है ठीक है बाय पाको, पर तुम अपनी 1 महीना परमैन के साथ एंजॉय करना। फिर पाको मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है रोबोट बाय। पाको फिर परमैन के घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो परमैन के घर पहुंच जाती है और वो देखती है कि परमैन अभी भी सोया हुआ है। फिर पाको उसके खिड़की से अंदर आती है और कहती है मित्सुओ अब उठ जाओ, तुम्हें आज मेरे साथ जाना है। फिर मित्सुओ कहता है नहीं मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना, वैसे भी मेरे स्कूल की छुट्टी है, प्लीज़ मुझे जल्दी मत उठाइए। फिर पाको कहती है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं पाको हूँ। फिर मित्सुओ अचानक से उठता है और कहता है कौन पाको तुम हो यहाँ पे। हाँ मित्सुओ मैं हूँ, और क्या तुम भूल गए हमें 1 महीने के लिए जाना है ओसाका, तो रेडी हो हमें निकलना भी है। फिर मित्सुओ कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं भूला, मैं अभी रेडी होके आता हूँ। फिर मित्सुओ जल्दी से रेडी होता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है, अपना बैग लेता है और वो पाको के साथ चला जाता है। परमैन और पाको रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि पाको उससे पूछती है परमैन क्या तुमने कल मिस सुमीरे का शो देखा। परमैन कहता है नहीं पाको मैंने नहीं देखा, और तुम्हें पता है 2 दिन पहले मिस सुमीरे मेरे घर आई थी और उसने मुझे आई लव यू कहा था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर पाको पूछती है पर क्यों परमैन, मिस सुमीरे तो बहुत सुंदर है, फिर तुमने उसका आई लव यू क्यों रिजेक्ट कर दिया। परमैन कहता है मुझे नहीं पता, बस मैंने कर दिया और मुझे मिस सुमीरे से कोई बात नहीं करनी, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, और तुम उससे मिलोगी तो कह देना कि परमैन उससे बहुत नाराज़ है। फिर पाको अपने मन में सोचती है अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी अगर मैंने परमैन को अपना रियल फेस बता दिया तो वो शायद मुझसे भी नाराज़ हो जाएगा और वो भी मुझसे कभी बात नहीं करेगा, मैं उसे अपना रियल फेस बाद में बताऊंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सुपरसोनिक स्पीड से ओसाका पहुंच जाते बहुत जल्दी। उसके बाद परमैन कहता है रुको पाको, मैं अभी यहाँ पे पायान को बुलाता हूँ, वो हमारे लिए एक घर अरेंज करवा देगा। फिर परमैन अपने बेड से पायान को बुलाता है। कुछ ही देर बाद पायान आता है और कहता है क्या हुआ परमैन और पाको, तुम दोनों ओसाका में क्या कर रहे हो, वैसे भी हमारी छुट्टियाँ शुरू हो गई थे और मैं अभी कुछ पैसे कमा रहा था, बताओ जल्दी क्या बात है। परमैन कहता है पायान तुम पैसे बाद में कमाना, पहले मेरी बात सुनो, मुझे और पाको को बर्डमैन ने 1 महीने एक साथ रहने के लिए कहा है ओसाका में, तो तुम हमारे लिए एक घर अरेंज करा सकते हो क्या। फिर पायान कहता है हाँ ज़रूर मैं करा सकता हूँ अरेंज, रुको मैं अभी दिखाता हूँ। फिर पायान एक परमैन और पाको को एक फ्लैट में लेके जाता है और वो एक छोटा सा रूम चूज़ करता है और कहता है परमैन और पाको तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो,
फिर परमैन पायन पे गुस्से से कहता है, पायन तुम पागल हो क्या, इतने छोटे से रूम में हम दोनों कैसे रह गए। फिर पायन कहता है, अरे तुम दोनों कपल्स हो और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, तुम दोनों एडजस्ट करके रह सकते हो। फिर परमैन और पाको बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। फिर पायन वहाँ से जा ही रहा होता है और वो धीरे से कहता है, वैसे भी इस रूम के मुझे बहुत कम पैसे देने होंगे। फिर परमैन और पाको उस पर चिल्लाते हैं, पायन तुम भी ना अजीब हो। फिर पायन थोड़ा हंसता है और कहता है, ठीक है परमैन और पाको बाय, मैं चलता हूँ, मुझे पैसे भी कमाने हैं। फिर पायन वहाँ से चला जाता है। फिर परमैन और पाको उस रूम के अंदर जाते हैं और वो रूम बहुत छोटा रहता है। फिर परमैन कहता है, ये पायन भी ना अजीब सा घर सेलेक्ट करके दिया है, इसने भी हम लोग इस छोटे से रूम में कैसे 1 महीना काटेंगे। फिर परमैन पाको से पूछता है, पाको क्या तुम 1 महीना यहाँ पे बिता पाओगी। फिर पाको शर्मा के कहती है, परमैन अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मैं 1 महीना क्या अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता दूँगी। फिर परमैन कहता है, पाको तुम क्या क्या बोल रही हो, कुछ ध्यान में है तुम्हारे। फिर पाको कहती है, नहीं परमैन अभी मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम पे है। फिर परमैन कहता है, पाको तुम पागल हो क्या। फिर पाको कहती है, हाँ परमैन मैं पागल हो गई हूँ। फिर परमैन कहता है, अरे बर्डमैन आपने मुझे 1 महीना किस पागल के साथ बिताने भेज दिया। So many things I do and girl you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama so no need to walk away. Girl I just wanna be right with you every single day.